हेलो साथियों, नमस्कार। चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ रहे थे साथियों। उसी लैंग्वेज डिसऑर्डर में हम लोग आगे का पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं साथियों। चलिए सीधे वीडियो के हम क्या करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एपीडी। एपीडी का पूरा नाम याद रखेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एपीडी का पूरा नाम है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इन दिस चिल्ड्रन ब्रेन एंड ईयर डजंट फुल्ली कोऑर्डिनेट, आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए इसमें क्या होता है साथियों, जो बच्चे का ईयर होता है और ईयर और ब्रेन ये दोनों फुल्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें चिल्ड्रन का जो ब्रेन है और ईयर है दोनों फुल्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसको भी कहा जाता है। मतलब उसको क्या होगा, उसको कुछ चीज़ सुनने में प्रॉब्लम होगा, है ना। स्पोकन जो बोलेगा उसको हियर अच्छे से नहीं कर पाएगा और समझ नहीं पाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन साउंड इन स्पोकन वर्ड्स हियर, डिफिकल्टी इन हियरिंग स्पीच इन नॉइजी इन्वायरमेंट। उसको क्या होगा, डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, डिफिकल्टी इन हियरिंग नॉइजी इन्वायरमेंट। उसको क्या होगा साथियों, जो नॉइजी इन्वायरमेंट है, जो ज़्यादा आवाज़ वाला है, ज़्यादा प्रदूषण वाला जो आवाज़ रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, वैसे में उसको सुनने में प्रॉब्लम होगा। या हो सकता है जो भी वर्ड है उसको स्पोकन में प्रॉब्लम होगा। देखो वर्ड्स को थॉट में चेंज करने में प्रॉब्लम होगा, वर्ड्स को थॉट में चेंज में प्रॉब्लम होगा, इसको याद रखेंगे। वर्ड को थॉट में चेंज में प्रॉब्लम होगा, इसको याद रखना है। तो ये भी प्रॉब्लम होता है किसके अंतर्गत, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के। पहला पॉइंट याद रखना है, इसमें ब्रेन और ईयर ये फुल्ली कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसको सुनने में समस्या जाता है या फिर डिफिकल्टीज जाता है नॉइजी इन्वायरमेंट में, और वर्ड को अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब किसी न किसी पार्ट में हियरिंग लॉस होगा। कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, किसी भी पार्ट में, एनी पार्ट में क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा। एनी पार्ट में क्या होगा साथियों, हियरिंग लॉस होगा। मतलब किसी भी पार्ट में वो इसका सुनने की जो क्षमता है, श्रवण जो क्षमता है, वो लॉस में हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ये होता है एपीडी। अगला होता है साथियों एडीएचडी। अगला क्या है, एडीएचडी। अब देखो साथियों एडीएचडी क्या है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिफिशियंसी है। एडीएचडी क्या है, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर डिफिक्ट। अटेंशन पूरा नाम है इसका, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी, ये होता है इसका पूरा नाम, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डी से डिसऑर्डर, ये है इसका पूरा नाम याद रखेंगे। देखिए अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब देखो साथियों ये क्या होता है, ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो बच्चा जो है मान लो किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो फोकस में प्रॉब्लम होगा, उसका अटेंशन सही नहीं होगा, उसका इमोशन अनकंट्रोल रहेगा, एक जगह बैठने में उसको प्रॉब्लम होगा, मतलब वो खिड़की उड़की की तरफ देखना चालू कर देगा, मतलब वो कुछ भी उसको काम देगा तो अधूरा करके छोड़ देगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है बच्चों में, तो उसका ध्यान कुल मिला के नहीं रहेगा। मतलब प्रॉब्लम किस में होगा, उसको देखो बच्चों को प्रॉब्लम जाता है पेइंग अटेंशन। देखिए पहला पेइंग अटेंशन, मतलब उसको ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम जाएगा। फोकस इन स्टडिंग में प्रॉब्लम होगा, फोकस करने में प्रॉब्लम होगा। और क्या प्रॉब्लम होगा, अटेंशन में प्रॉब्लम होगा, उसका इमोशन अनकंट्रोल रहेगा, इमोशन अनकंट्रोल, मतलब वो बहुत जल्दी क्या करेगा, रोना चालू कर देगा, या मन उसका उदास हो जाएगा, इस प्रकार से उसका इमोशन रहेगा। और जो भी उसको काम देंगे वो अनफिनिश्ड रहेगा, अनफिनिश्ड उसका टास्क रहेगा, उसका क्या रहेगा साथियों, अनफिनिश्ड टास्क रहेगा। तो ये सब एक्टिविटी उसके अंतर्गत होता है। अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है, मतलब वो हो सकता है कोई भी काम करने को जल्दबाजी भी करेगा और उसका फोकस उसमें नहीं हो पाएगा अच्छे से,
पेइंग अटेंशन, उसका ध्यान अच्छे से नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। फोकस, स्टडी में फोकस अच्छे से नहीं कर पाएगा। इमोशन उसका अनकंट्रोल रहेगा। अनफिनिश्ड टास्क रहेगा, जो भी काम देंगे उसको आधा अधूरा छोड़ देगा। और एक जगह में बैठने में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इन सीटिंग, प्रॉब्लम इन सीटिंग, याद रखेंगे, प्रॉब्लम इन सीटिंग, एक जगह बैठने में उसको क्या होगा, बहुत समय तक बहुत समय तक उसको बहुत समय तक उसको बैठने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम उसके अंतर्गत आ जाती है। ये कहलाते हैं ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पेइंग अटेंशन, फोकस इन स्टडी में प्रॉब्लम होगा। इमोशन उसका अनकंट्रोल रहेगा। फिजिकल टास्क को अच्छे से नहीं कर पाएगा, अनइमोशन रहेगा। और प्रॉब्लम होगा उसको बैठने में भी प्रॉब्लम होगा। खिड़की दरवाजा को खोलते रहेगा, फिजिटिंग करेगा, ये भी लिख सकते हो, फिजिटिंग, खिड़की दरवाजा को खोलते रहेगा, फिजिटिंग होगा। फिजिटिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है खिड़की दरवाजा को ओपन करेगा, याद रखना। हवा खाने की कोशिश करेगा, खिड़की खोलेगा, इसका मतलब है खिड़की खोलना। फिजिटिंग करेगा, फिजिटिंग मतलब खिड़की खोलना, हवा खाने के लिए देखेगा, मतलब बाहरी एक्टिविटी में वो दूसरा एक्टिविटी करने लगेगा, उसका ध्यान नहीं लग पाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये होता है ADHD। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है ऑटिज्म। क्या है? ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम पॉइंट टेबल से। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। देखिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट बिगिन इन अर्ली स्टेज। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म ये होता है, ऑटिज्म is a spectrum disorder, या इसी क्या बोल सकते हैं, ऑटिज्म is a neurological disorder। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्नायु तंत्र वाला डिसऑर्डर है। और क्या है? एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको भी याद रखेंगे। डेवलपमेंटल क्या है साथियों? डिसऑर्डर है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है NEUROLOGICAL न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सबका इसका अलग नाम है। डेट बिगेन इन अर्ली चाइल्डहुड, ये कहाँ होता है? डेट बिगेन इन अर्ली चाइल्डहुड, ये स्टार्ट कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। ये बहुत ही बचपन में ये स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है प्रॉब्लम? देखो मतलब बात करने में प्रॉब्लम होगा, ट्रबलिंग इन कम्युनिकेटिंग, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगा। और किस में प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब वो खेलने में रुचि नहीं रखेगा, शेयरिंग में नहीं रखेगा, अलोन रहना पसंद करेगा। प्रीफर टू बी अलोन, वो अकेले रहना पसंद करेगा। अकेले रहना, वो किसी के साथ कोई भी चीज़ को शेयर नहीं करेगा। डोंट शेयर एनीवन, है ना, किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करेगा। डोंट शेयर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को वो शेयर करना पसंद नहीं करेगा, अकेले रहना पसंद करता है। डोंट प्रीफर टू बी अलोन। ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, वो क्या करता है? देखो अवॉइड करेगा आई कॉन्टेक्ट को, याद रखेंगे। अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, वो देखो दूसरे से आंख मिलाना, दूसरे से नज़र मिलाना, दूसरे की तरफ देखना ही पसंद नहीं करेगा। फिजिकल कॉन्टेक्ट को पसंद नहीं करेगा। अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब वो डरा रहेगा, अकेला रहेगा, छिपा रहेगा, मतलब देखना पसंद नहीं करेगा, दूसरों को डरेगा, झिझकेगा, इस प्रकार से रहेगा। मतलब ट्रबलिंग इन कम्युनिकेटिंग, बात करने में डोंट इंटरेस्ट लेगा, शेयरिंग में, है ना, एनीथिंग को शेयर करने में प्रॉब्लम जाएगा। अकेला रहना पसंद करता है वो ज़्यादातर। आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, फिजिकल टच करने नहीं देता है। मतलब उसके पर्सनल जो लाइफ है वो चाइल्डहुड का जो ये होता है, ये जो समस्या होता है, ऑटिज्म जो होता है, ये उसका पूरा थ्रू आउट लाइफ होता है। कहाँ होता है? ये जो है थ्रू आउट लाइफ, मतलब उसके पूरा जीवन भर के लिए ये चीज़ें हो जाती है। ये सब काम वो पूरा फिर जीवन भर अंत तक करते रहता है। ये ऑटिज्म होता है। मतलब ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है,
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, मतलब बहुत सारी इसमें समस्या आती है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट हो जाता है और लास्ट हो जाता है पूरा पर्सनल लाइफ तक के, ये पूरा उसको छोड़ देता है और अकेले रहना पसंद करता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, अटेंशन उसका ध्यान नहीं रहता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करेगा, फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करता है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, नोट बनाते भी चलिए। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है? टंग, टीथ, लिप, माउथ में प्रॉब्लम जाता है। देखो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, अगला है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, है ना। देखो अगला टॉपिक है हमारा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, देखो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है साथियों, है ना। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है? आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टंग, लिप, टीथ, माउथ प्रोड्यूस रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, है ना। देखो ये क्या करता है? आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स, देखो ये क्या क्या शामिल करता है साथियों? आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व the use of lips, teeth, tongue and mouth। देखो यूज ऑफ लिप्स का, होंठ का, टीथ का, टंग का, माउथ का, इस सब का जो प्रोड्यूस है, प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, इसको वो करता है। क्या कर देगा? माउथ प्रोड्यूस ऑफ साउंड, तो इसमें प्रॉब्लम होगा, है ना। प्रॉब्लम किसमें होगा? आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व क्या करता है? यूज ऑफ लिप का यूज करेंगे, टीथ का यूज करेंगे, टंग का यूज करेंगे, माउथ का यूज करेंगे, साउंड का जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें क्या होता है साथियों? प्रॉब्लम जाएगा। क्या जाएगा साथियों? प्रॉब्लम होता है, फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किसमें? आर्टिकुलेशन क्या इन्वॉल्व करता है? लिप, होंठ, है ना, टीथ, दांत, है ना, और टंग, जीभ, माउथ, इसमें इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है साथ ही, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जन्म से समस्या होता है, एबनॉर्मलिटीज होता है, ये जन्म से समस्या होता है, एबनॉर्मलिटीज। ये क्या होता है? जन्म से, एबनॉर्मलिटीज, इसका मतलब होता है ये जन्म से समस्या होता है, जन्म से समस्या होता है ये चीज़ें जो है। मतलब देखो क्या होगा, किसी का मान लो मिसिंग टीथ है, दांत नहीं है, मिसिंग टीथ, किसी का टीथ नहीं है, मिसिंग टीथ, है ना। स्लिप टंग, हाँ, हैवी टंग, जैसे मान लो हैवी टंग, मतलब उसका बोलचाल भारी है, मिसिंग टीथ है, डिफॉर्म माउथ है, जैसे माउथ डिफॉर्म है, माउथ है, मतलब उसका जो मुंह का बनावट है वो अजीब टाइप का है, थोड़ा दूसरा टाइप से है, सामान्य लोगों से अलग है। उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका माउथ में कुछ प्रॉब्लम होगा, डैमेज होगा, लिप में कुछ प्रॉब्लम होगा, टीथ में कुछ मिसिंग होगा, टंग टाई होगा, है ना, याद रखना, टंग टाई, जीभ उसका हड़बड़ाहट रहेगा, बोलचाल में हकलाएगा। तो ये सारी जो समस्या हो वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंदर आती है साथियों। इसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ लिप, टीथ, टंग, माउथ, इस सब का साउंड से रिलेटेड क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें समस्या जाता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एबनॉर्मलिटीज क्या होता है? जन्म से समस्या होता है, मिसिंग टीथ होता है, डिफॉर्म माउथ होता है, हैवी टंग होता है, डैमेज नर्वस सिस्टम होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा साथियों स्पीच डिसऑर्डर। अगला क्या है? स्पीच डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, स्पीच डिसऑर्डर। अगला हमारा क्या है साथियों? स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? इनएबिलिटी टू करेक्टली फॉर्म द साउंड ऑफ वर्ड, ये होता है इनएबिलिटी होगा। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? इनएबिलिटी टू करेक्टली फॉर्म the sound of word
तो साउंड्स ऑफ वर्ड मतलब उसमें इनेबल हो जाएगा, इनेबिलिटीज आ जाएगा, इनेबल होगा करेक्टली फॉर्म करने में साउंड को, तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है वॉइस डिसऑर्डर। जैसे पहला इसमें देखेंगे तो क्या होता है वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है साथियों? वॉइस डिसऑर्डर। और वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है साथियों? देखो मतलब चिल्ड्रन में प्रॉब्लम होगा स्पीच करने में, प्रॉपरली इंटोनेशन नहीं होगा, कैन नॉट परफॉर्म इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है साथियों वो उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएगा, तो वॉइस में प्रॉब्लम होगा, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली इंटोनेशन नहीं कर पाएगा। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसको, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम जैसे होगा साथियों, जैसे लाइक अस्थमा, उसको अस्थमा से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, या ब्रेथ सांस लेने में कुछ समस्या हो ड्यू टू ब्रेथलेस, उसको सांस संबंधी कुछ समस्या होगा, सांस लेने में समस्या होगा, सांस में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में उसको क्या होगा साथियों? समस्या होगा। तो भी ये क्या होता है साथियों? ये प्रॉब्लम आ जाता है वॉइस डिसऑर्डर, उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएगा, अस्थमा जैसे कुछ बीमारी हो गया तो इसमें होता है साथियों, इसको याद रखना है। दूसरा है, अगला होता है साथियों स्टेमरिंग। अगला क्या है? स्टेमरिंग का मतलब होता है साथियों हकलाना। स्टेमरिंग का मतलब क्या होता है साथियों? हकलाना। इसमें क्या होगा साथियों? वो बोलेगा, उच्चारण करेगा साउंड, तो रिपीटेड वे में करेगा, रिपीटेड करेगा साउंड को, क्या करेगा? वो रिपीटिशन करेगा, मतलब साउंड को, आवाज को क्या करेगा? वो आवाज को रिपीट करेगा पुनः या बार बार, उसको क्या करेगा? दोहराएगा, बार बार उच्चारण करेगा, रिपीटेशन करेगा, जैसे मा बा आ ओ आ, इस प्रकार से वो वर्ड को बोलते जाएगा, हकलाते जाएगा, तो साउंड का रिपीटेशन करेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कहलाता है स्टेमरिंग। क्या कहलाता है साथियों? स्टेमरिंग। क्या कहलाता है? स्टेमरिंग। साउंड को हकलाएगा, वर्ड को मतलब एक वर्ड को 2 बार बोलेगा, मैं, इस प्रकार से मतलब वो 2 बार 3 बार उस वर्ड को बोलेगा, उस लाइन को बोलेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वॉइस डिसऑर्डर में करेक्ट इंटोनेशन को उच्चारण नहीं कर पाएगा, कुछ समस्या रहेगा, वॉइस में प्रॉब्लम जाएगा, ब्रेथ के कारण हो सकता है, अस्थमा के कारण हो सकता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है क्लटरिंग डिसऑर्डर। तीसरा डिसऑर्डर है साथियों क्लटरिंग। ये सब जो है साथियों किससे रिलेटेड है? ये जो है संबंधित है साथियों, सब जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका साथियों वॉइस डिसऑर्डर से, स्पीच डिसऑर्डर से, ठीक। अस्त व्यस्त, इसका मतलब होता है, क्लटरिंग का मतलब होता है अस्त व्यस्त। अब देखो इसका मतलब क्या होता है साथियों? देखो इसमें स्पीच करेगा तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रहेगा, हेजिटेशन रहेगा, इनकम्प्लीट क्या बोलेगा, इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलेगा, वो स्पीक करेगा। जब सेंटेंस बोलेगा तो इनकम्प्लीट रहेगा, फ्रेज बोलेगा तो इनकम्प्लीट रहेगा, पुअर सेंटेंस ग्रामर रहेगा, पुअर सेंटेंस और ग्रामर, जो ग्रामर का यूज करेगा वो पुअर रहेगा, कमजोर रहेगा, अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा, सेंटेंस और इनकम्प्लीट टाइप का रहेगा, मेकिंग स्पीच डिफिकल्टी करेगा, स्पीच डिफिकल्टी जाएगा उसको, स्पीच डिफिकल्टी मतलब बोलने में उसको कुछ ना कुछ समस्या जाएगा, हेजिटेशन होगा, हेजिटेशन का प्रॉब्लम होगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों? क्लटरिंग के अंतर्गत आता है, मतलब उसको अस्त व्यस्त कर देगा, इधर उधर कर देगा जो भी बोलेगा उसको। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है साथियों? इसमें ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्लटरिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत याद रखना है। अगला है डिसफ्लुएंसी। अगला क्या है साथियों? डिसफ्लुएंसी। अगला याद रखेंगे डिसफ्लुएंसी। अब देखो साथियों इसका मतलब क्या होता है? डिसफ्लुएंसी मतलब होता है लैंग्वेज फ्लो में इंटरप्शन होगा। क्या होगा साथियों? लैंग्वेज फ्लो में इंटरप्शन होता है, लैंग्वेज फ्लो में इंटरप्शन होता है, मतलब भाषा बोलते जा रहा है तो उसमें कुछ रुकावट आ जाएगा। अब फ्लुएंसी डिसऑर्डर इज एन इंटरप्शन, देखिए फ्लो ऑफ स्पीकिंग, ये डिसफ्लुएंसी क्या होता है? इंटरप्शन ऑफ फ्लोइंग लैंग्वेज। तो
इंटरप्शन का मतलब होता है बाधा आना। यदि तुम बोल रहे हो, है ना, तुम्हारे बोल रहे हो तो फ्लुएंसी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज फ्लुएंसी हो जाएगा। लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे को क्या बोलते हैं साथियों, डिसफ्लुएंसी बोलते हैं। ये मतलब आर्टिकुलेशन शटरिंग मेजर फैक्टर डिसफ्लुएंसी। आर्टिकुलेशन जो है मेजर और डिसफ्लुएंसी किसी अंतर्गत आता है। मतलब भाषा में बोल रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, तो इसको हम लोग फ्लुएंसी डिसऑर्डर इज एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ स्पीकिंग। फ्लुएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, इंटरप्शन होता है। इसमें याद रखना फ्लुएंसी में मिस्टेक होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा। जैसे देखो इसमें मेजर फैक्टर पहला जैसे डिसफ्लुएंसी क्या होता है, जैसे एक होता है ईरर। क्या होता है साथियों, एक होता है ईरर। अब ईरर क्या होता है साथियों, याद रखना ईरर अगर होगा तो फ्लुएंसी रहेगा तो नॉलेज की कमी रहेगा उसमें होगा। तो इट इज एन अब्सेंस ऑफ नॉलेज। ये किस में होता है साथियों, नॉलेज के अब्सेंस में होता है। दूसरा देखो इट इज अब्सेंस ऑफ नॉलेज, एक होता है मिस्टेक साथियों। देखो इसमें बोलते रहोगे तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगा, बोलने में कुछ रुक जाओगे, आप बोलते रहोगे उसमें रुक जाओगे। फ्लुएंसी में मिस्टेक होता है, वो होता है डिसफ्लुएंसी। इसके अंदर का 3 पार्ट है। इट इज एन अब्सेंस ऑफ नॉलेज, अगर आप पे नॉलेज की कमी है तो उसको हम लोग ईरर डिसफ्लुएंसी मानेंगे। उस दूसरा है मिस्टेक। इट इज अ प्रेजेंस ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज की उपस्थिति भी है तब भी आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, मिस्टेक कहलाएगा। कुछ गलती कर, अगर तुम्हारे पास वो नॉलेज है उसके बाद भी तुम बोलते समय रुकावट लाते हो या कुछ गलती करते हो, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, तो वो होता है मिस्टेक। प्रेजेंस ऑफ नॉलेज होता है, ये अब्सेंस ऑफ नॉलेज होता है, ईरर। अगला होता है लैप्स, तीसरा होता है लैप्स। याद रखेंगे क्या होता है, लैप्स में क्या होता है साथियों, मतलब स्लिप का फिसल जाना, है ना, स्लिप ऑफ टंग। मतलब टंग का, जुबान का फिसलना को लैप्स बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाता है, कभी कभी होता है बोलते समय जुबान फिसल जाता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना साथियों, ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए, किसके लिए है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, है ना, याद रखेंगे। ये नॉर्मल पर्सन के लिए मिस्टेक हो जाता है। नॉर्मल पर्सन में ये चीजें हो सकती है भाई, है ना। डिसफ्लुएंसी, इंटरप्शन ऑफ फ्लोइंग इन अ लैंग्वेज। ईरर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ नॉलेज में कुछ मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, ईरर हो जाता है। मिस्टेक किसको बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ नॉलेज वाला मिस्टेक होता है। और लिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टंग पे फिसल जा रहा है, तो वो होता है लैप्स कहला जाएगा। ठीक, इतना चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। तो ये जो था हमारा जो टॉपिक है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत था। ये टॉपिक हमारा पूरा कवर होता है साथियों। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।